स्वागत है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। एनएलएम से ज़्यादा इसमें वेक्टर का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना। एक फोर्स है एफ वेक्टर जिसके बारे में बताया गया कि ये वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, इज एक्सर्टेड ऑन ए पार्टिकल इन एडिशन टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग रही है, साथ साथ ये फोर्स भी अप्लाई किया गया है। और v वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड a वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। याद रखने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेक्टर है। तो विथ व्हाट मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट कंटिन्यूज टू मूव अनडिफ्लेक्टेड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब कितना मिनिमम स्पीड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें कि वो अनडिफ्लेक्टेड चलता रहे, कांस्टेंट वेलोसिटीज़ के साथ चलता रहे। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, है ना। अच्छा, आप श्योर हैं, 100% श्योर हैं कि mg तो नीचे ही लगेगी सर, है ना, माइनस जे कैप में। mg की जो डायरेक्शन है वो माइनस जे कैप में, वो अब श्योर है। ठीक है, मैंने एक्स वाई जेड ऐसे मान लिया है यहाँ पर, तो माइनस जे कैप नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, जो नया फोर्स है, क्या ये जे कैप में लगना चाहिए, ये भी आप श्योर हो गए। ठीक है, बस इतनी सी बात है यहाँ पर, है ना। अब देखिए मैंने क्या मान लिया कि लेट वी वेक्टर, है ना, आई कैप में है। ठीक है, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में किसी एंगल पे भी मान सकते थे, लेकिन मैंने आई कैप में माना, देखने में अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने कहा कि ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो समझिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन किसे कहते हैं। जैसे जिस प्लेन पर आप चलते हो ना, अगर समतल ज़मीन है, जिस प्लेन पे आप चल रहे हो, तो वो पूरा प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा। तो उसमें आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो, वो सारे डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ठीक है, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये वी वेक्टर है, तो ए वेक्टर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, ये सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ सोच कर मानना होगा कि किधर होना चाहिए ए वेक्टर, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैंने मान लिया कि लेट एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर विच आर इन एक्जेक्ट प्लेन, है ना। वी वेक्टर और ए वेक्टर किस प्लेन में है, एक्जेक्ट प्लेन में, है ना, इस एक्जेक्ट प्लेन में है। इस थीटा, आ रही बात समझ में, ये थीटा है। तो अब देखिए फोर्स ऊपर आना चाहिए, और है ना एफ वेक्टर वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। क्या आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी मालूम है कि ये जो फोर्स आएगी वो वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगी और ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगी। तो बताइए फोर्स जे कैप में आ रहा है, यानी ये दोनों किस में होने चाहिए, एक्स जेड प्लेन में होने चाहिए। समझ रहे हो आप ये चीज़। अब ये देखिए, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड थंब रूल याद कीजिए। यहाँ अजीब बात है कि अंगूठा का डायरेक्शन पहले से ही पता है, फोर्स, है ना, फोर्स ऊपर आ रही है, वी वेक्टर इधर है। ठीक है, मेरे स्क्रीन में ऐसे दिख रहा है, आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, है ना। तो वी वेक्टर ऐसे है, तो बताइए फोर्स ऊपर आनी चाहिए, तो वी क्रॉस ए, ऐसे हाथ घुमाओगे तभी तो ऊपर आएगा। ठीक है, अब कितना घुमाओगे वो रहने दो, है ना। थोड़ा सा भी घुमाओगे तो ऊपर ही अंगूठा आ रहा है, 90 डिग्री पे घुमाओगे तो भी ऊपर ही आ रहा है, इसलिए मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, थीटा पे भी एप्लीकेबल है। तो यानी हमारा जो ए वेक्टर है वो कुछ, है ना, एक्जेक्ट प्लेन में कुछ इस तरफ है ए वेक्टर। क्लियर है ये चीज़। अभी तत्काल के लिए, है ना, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये भी मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। तो अब बताइए, है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट से जा रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। यानी नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, यानी एफ इक्वल टू एम जी होगा। क्या बहुत बेसिक है। ठीक, और एफ की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, उसका मैग्नीट्यूड। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी ए साइन थीटा, वी ए साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आपको समझ में आया क्यों मैंने थीटा एंगल क्यों लिया है, क्यों नहीं मैं डायरेक्ट 90 डिग्री ले लिया, क्योंकि एक चीज़ और समझानी थी मुझे यहाँ पे। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी बाई ए साइन थीटा। ठीक है, v इक्वल टू एम जी बाई ए साइन थीटा। अब आप देख सकते हो मास तो कांस्टेंट है, g तो कांस्टेंट है, a जो कांस्टेंट वेक्टर है यानी उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन रहा, थीटा। मतलब आपके हाथ में थीटा है। अब आप बताओ v तुम्हें मिनिमम चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन थीटा मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री ही तो होनी चाहिए, तभी तो साइन थीटा 1 होगा और मैक्सिमम होगा। क्या अब आप श्योर हो गए कि नहीं कि ए वेक्टर की डायरेक्शन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में किधर होनी चाहिए।
ठीक है, क्यों, यहाँ मिनिमम वेलोसिटी पूछी गई है, तो मिनिमम वेलोसिटी की पहले तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, क्या mg/a हो गया। कोई आपसे पूछे कि इस पार्टिकुलर केस के लिए ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, है ना, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, -k में होनी चाहिए, एकदम परपेंडिकुलर इस तरफ होना चाहिए ए वेक्टर का, ताकि v क्रॉस ए करें, ऊपर आ गया, एंगल भी 90 डिग्री ही यूज होना है यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।